खबर उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय छोटे सिंह यादव के त्रयोदशी संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपनिषद है, धार्मिक किताबें हैं, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वह अपने अपने भगवान की भगवत गीता भी नहीं गा सकते, कथा भी नहीं कर सकते, अपने भगवान की भी नहीं। आप बताओ हनुमान जी की जाति किसने बताई, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई। कहा अब कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है, अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। इमरजेंसी है, प्रभु श्री राम को और उनकी जाति किसने बताई। भगवान सबके हैं, प्रभु श्री राम हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान श्री कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, इनको दुनिया पूज रही है। कहा सनातन धर्म मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, ये बीजेपी वाले झूठ सिखा रहे हैं। उन्होंने शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण का भी जिक्र किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा सरकार में पानी चू रहा है भ्रष्टाचार का, हम शहर से गुजरे तो कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद स्मार्ट सिटी नहीं है, क्या हालत कर दी बताओ। कहाँ यहाँ सुनने में आया किसी का जानवर खो जाए कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती। कहा जब चीन से झगड़ा हुआ था उसी समय ग्वालियर, इटावा, फर्रुखाबाद से लिपुलेख तक हमने 6 लेन मांगा था। कहा अगर चीन से युद्ध करना पड़े हमारी फोर्स को आने जाने का सबसे बड़ा साधन के लिए सड़क अच्छी थी। कहा ग्वालियर, फतेहगढ़, बरेली आदि को ये जोड़ती। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस वालों को बड़ी संख्या में प्रमोशन देने का कार्य किया गया, ये कई वर्षों से रुका हुआ पड़ा था, लेकिन समाजवादी सरकार ने बिना टेस्ट के सिपाही को प्रमोशन देने का कार्य किया था। मेरिट से भर्ती की, कहा एक व्यक्ति ले आओ जिससे पैसा लिया हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भर्ती हुई है उसमें कोई एक व्यक्ति बता दे पैसा लिया हो। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो योगी को अपना सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। वहीं स्कूलों के मर्ज करने के सवाल पर उन्होंने कहा नई व्यवस्था में छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा उन्हें डर लग रहा है, समाजवादी पार्टी हराने जा रही है, सब एक हो गए, सोशल मीडिया पर चला होगा, चुटिया काट दी, बाल घुटवा दिए, किसी को पेशाब से शुद्ध किया, वे अपमान किया। बीजेपी वाले पिछड़ा जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री बना रहे हैं। सोचिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने सुना होगा। वे यादवों को जोड़ने के लिए जगह जगह निकलते हैं। कहने से नहीं हो रहा, ट्रांसफर कैंसिल हो रहा है। इस स्वास्थ्य विभाग में आप पता कर लो ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर और उन लोगों को। अध्यक्ष जी जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इसके लिए कुछ कहेंगे आप? ये बिजली बेच देंगे, इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ये पूरी बिजली बेच देंगे बीजेपी के लोग। आज जब मैं आ रहा था तो एक सोशल मीडिया पे किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है। पूरा सब कुछ बेच देंगे, ये है फुल फॉर्म उनका। पूरा भारत को बेच के चले जाएंगे, राष्ट्र को बेचेंगे। क्या नहीं बिक गया बताओ आप, बताइए। अमेरिका के दबाव में सीज फायर हो गई, इसका मतलब क्या है? कारोबार की वजह से हो रहा है। आर्थिक जो आपका व्यवस्था है उसमें अमेरिका का दबाव है, तो ये बिजली बेच रहे हैं, सड़कें बेच दी इन्होंने, मंडी बेच दी इन्होंने, बस स्टैंड बेच दिए, किसान बाजार बेच दिए, और एफडीआई के नाम पर चाहे एलआईसी बेचा हो, मल्टीनेशनल कंपनियों को सुविधाएं दी हो, सब बेच रहे हैं लोग। प्राइवेट लोगों को सब बेच दे रहे हैं, फोन, टेलीफोन सब उनके पास। चीन से लड़ना चाहते हो, ये सब मोबाइल चीन के बने हुए हैं। स्वदेशी की बात कर रहे हो, सब मोबाइल विदेश के, देखिए खड़े हो, सब चीन के बने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जो चीन से सामान ना आया हो, जितने मोबाइल हमारे सामने। तो ये स्थिति पैदा हो गई। फर्रुखाबाद का जो काम है, मान लो टेक्सटाइल का है, यहाँ का जरदोजी है, बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? टेक्सटाइल पार्क पता नहीं कहाँ चल गया, टेक्सटाइल पार्क छिन गया। और आपका जो एक्सप्रेस वे था वो क्या कह रहे थे, फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे लेकर गन्ना। बताइए अब ये हालत है, बताओ। हम अपने फर्रुखाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं जो पहले हुआ उसको भूल जाइए। फर्रुखाबाद का विकास एक्सप्रेसवे से जोड़ना और फर्रुखाबाद को पूरी आधुनिक सुविधाएं देने का काम हम समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार करेंगे। आप कहिए गंगा जी पे नया पुल बनाएंगे,
और एक्सप्रेस वे से आपको फरक्काबाद को छोड़ करके 8 लेन वाला गंगा का पुल बनाएंगे। अभी लाखों रुपए लगाकर मरम्मत हुई और 15 8 दिन में लेन पुल का। खुल अरे गई। छोड़िए बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार की आप कौन कह रहा था कि पानी चू रहा है? ये जो आप कह रहे हो पुल, जी पुल में से नहीं पैसा चू गया, तो पुल में से पैसे तो चुआ होगा, तभी तो मेंटेनेंस खराब हुआ है। वंदे भारत ट्रेन छूट गई है। हाँ वही तो, इसीलिए पुल भी इनका ऐसा ही है, सब पैसा खा गए पुल का भी। वंदे भारत समाजवादी सरकार बनेगी जिस तरह कन्नौज आज भी एक में, वीडियो वायरल हो रही है, इसमें जिस तरह कन्नौज में और आगरा में यमुना पर 8 लेन ब्रिज बने हैं। 8 लेन, जब आप यमुना में घुसते हैं तो 8 लेन, यमुना को क्रॉस करते हैं तो 8 लेन ब्रिज बने हैं। कन्नौज से जब आप गंगा पार करते हैं तो 8 लेन ब्रिज है। जब एक्सप्रेस वे आएगा और अपने आगरा लखनऊ से हम लोग जोड़ेंगे तो गंगा पार करने के लिए 8 लेन ब्रिज बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और ये देखिए, अबे धन्यवाद, रुक जाओ अभी। ये जो सड़क ग्वालियर, इटावा, फरक्काबाद होकर के लिपू लेक तक हमने मांगी थी। जब चीन से झगड़ा हुआ था तो इसको 6 लेन मांगा था। आप बीजेपी वालों से सोचिए, 6 लेन सड़क मांगी, 4 लेन का आश्वासन दिया और बना रहे 2 लेन पेव्ड शोल्डर। बताइए कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। भविष्य में अगर हमें चीन से मुकाबला करना पड़ेगा तो अगर हमारी फौज को आने जाने का सबसे साधन और कैंटोनमेंट को जो जोड़ता है, चाहे वो ग्वालियर का कैंटोनमेंट हो, फतेहगढ़ फरक्काबाद का कैंटोनमेंट हो, बरेली का कैंटोनमेंट हो, रानीखेत का कैंटोनमेंट हो, और बॉर्डर तक जाने के लिए और चीन से सुरक्षा और कम समय में फौज पहुंचाने के लिए ये सड़क। हालांकि हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हो। अगर अपना प्रेस का नाम पूछोगे तो हम बता सकते हैं। अभी आप लोग जाइए उस परिवार में और पूछिए जा करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जातियों में लड़ाने के लिए और जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाए, उसके लिए अभी तो और प्रयास करेगी। पता लगा कि अभी तो यादव भाइयों को भड़काने के लिए भेजेगी वो, और बीजेपी भेजेगी, याद रखना आप। फिर दूसरे समाज को भड़काने के लिए भेजेगी वो, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में बहस ही नहीं करनी। और ये अधिकार अगर है सुनने का, अगर गीता का, भागवत का सुनने का अगर अधिकार है तो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो कानून लाएं, जैसे कश्मीर में कानून ले आए या और कानून ले आए हैं, तो कानून ले आए और कहें कि एकाधिकार हो जाएगा। इसके अलावा कोई भागवत नहीं कर सकता कथा, कोई भागवत कथा सुन नहीं सकता। ले आए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून क्यों नहीं लाते हैं? आखिरकार ये पूछी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्या आप किसी के आज के समय बाल काट दोगे? आप उसकी चुटिया काट दोगे? सोचो, चुटिया से कितना सम्मान होता है और चुटिया से कितना इमोशनल लगाव होता है। हमारे साथी लोग चुटिया रखते होंगे तो अगर उससे पूछो तो कहते हैं 4 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। जिस शास्त्री जी की चुटिया कटी है, सोचो कितने वर्षों से चुटिया रखे थे। ये कौन वर्चस्ववादी लोग हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो चुटिया काट दिए? बताओ। और पेशाब की बात मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। हमें खुद बुरा लगता है कि आज के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है विकसित भारत का, सपना दिखा रही है हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सपना दिखाते हैं कि ट्रम्प भी उनका कहना मानते हैं, तब बताओ हमारे समाज में ये घटनाएं हो रही हों। और एक जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं और सब बीजेपी की सरकार में हो रही हैं। पेशाब को पिला देना, पेशाब डाल देना, पेशाब से आपको शुद्ध कर देना। और वो गोबर वाली बातें तो आप सब जानते हो। ये खुद ही कहते हैं कि पीजिए, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बीजेपी के लोग कौन सी नई साइंस चला रहे हैं, ये बताइए आप। अभी कुछ कह दोगे तो कहेंगे सनातन विरोधी हैं आप। गोबर लेप लेना, सनातनी हैं आप। गोबर फेंकना सनातनी है। बताइए, अब ये नई परंपरा है। इससे विकसित भारत बनेगा आपका? सर, वंदे भारत जैसी ट्रेन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब शिकागो में गए
और जब उन्होंने अपने भारत का हिंदुत्व के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हम उस धरती से आते हैं जिस धरती ने और जिस धरती के धर्म ने हमें ये सिखाया है कि हम टॉलरेंट हैं, हमारे अंदर धैर्य है, हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, हम किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर विवेकानंद जी ने ये समझाया तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अगर जी कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वंदे भारत में पानी छू रहा है। वंदे भारत में सुरक्षित नहीं है पूरी यात्री। सरकार में पानी छू रहा है, तुम एक ट्रेन की बातें कर रहे हो। झांसी के एक बीजेपी नेता ने मारपीट की यात्री के साथ, बीजेपी नेता। पूरी सरकार में पानी छू रहा है भ्रष्टाचार का। बांदा के आप बताओ, पानी की टंकी आपके जिले में भी तो पानी की टंकी बन रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।